नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आप जानते हैं कि नए साल पर मेरा ये जो प्रोग्राम है सुप्रतिम से सुनिए, इसमें नए साल के शुरुआती दिनों में ही ब्रेक लग गया था। ब्रेक लगने की दो वजहें थी। एक तो पहले शम्स सर खुद छुट्टी पर चले गए, जिसकी वजह से कुछ काम का लोड मुझ पर आया। उसके बाद शम्स सर वापस आए तो हमारी टीम की जो दूसरी मेंबर है मनीषा झा, वो छुट्टी पर चली गई। तो मनीषा के छुट्टी पर जाने की वजह से फिर से काम का लोड मुझ पर आ गया। तो इत्तेफाक ये रहा कि दिल से बहुत मैं चाहता था कि मैं ये प्रोग्राम जो रोज़ लेकर आता हूँ वो आप सबके सामने रेगुलर लेकर आऊँ, लेकिन हो नहीं पा रहा था। और आप लोगों ने जितना मुझे मिस किया, मेरे पास मैसेजेस आए, कॉल्स आए, उतना ही मैंने भी आप लोगों को मिस किया, क्योंकि मैं इस सिलसिले को कभी रोकना नहीं चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा यूँ ही चलता रहे। ये जो छोटा सा एक अल्प विराम हुआ है, इस अल्प विराम को प्लीज़ भूल जाइए और नए सिरे से मेरे साथ आइए। और ये जो क्राइम की स्टोरीज़ मैं आप सबके लिए लेकर आता हूँ, प्लीज़ इसको अपना प्यार और सपोर्ट यूँ ही आगे की तरह देते रहिए। एक बहुत अच्छी और खुशगवार बात यह भी है कि इतने लंबे ब्रेक के बाद अब जब मैं ये कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 22 जनवरी का दिन है। आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान के लिए और पूरी दुनिया में जितने भी लोग बसे हैं और ख़ासकर हिंदू समाज के लोग, उनके लिए आज का दिन काफ़ी अहम है, क्योंकि आज अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जो परंपरा है उसे निभाया गया है और एक नई शुरुआत हुई है। तो ऑब्वियसली ये एक बड़ा दिन है। आप सभी को मेरी ओर से बधाई। हालांकि आप जब ये स्टोरी सुन रहे होंगे तब एक दिन का वक्त गुजर चुका होगा। 23 तारीख को ये स्टोरी आप सुनेंगे, लेकिन जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 22 जनवरी की रात का वक्त है। तो आइए शुरुआत करते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं, कहानी पर आते हैं। घटना चेन्नई की है, तमिलनाडु की राजधानी, और घटना हुई है पिछले साल के अंतिम महीने में, यानी दिसंबर में। होता ये है कि चेन्नई के पास एक कस्बा है चेंगलपेट, और चेंगलपेट कस्बे के पास एक और गांव है, या कस्बे के हद में ही पड़ने वाला एक गांव है जिसका नाम है अल्लानूर। तो इस अल्लानूर गांव में 16 दिसंबर 2023 को एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, बहुत ही दुखद घटना होती है। होता यह है कि 38 साल का एक जवान जहान नौजवान जिसका नाम सुरेश आर है, उसकी अपने घर में एक हादसे में मौत हो जाती है। उसकी बुरी तरह से जली हुई लाश उसके घर से बरामद होती है और अल्लानूर गांव में सुरेश आर जहां रहता था, उसके घर से थोड़ी ही दूर पर उसके परिवार के दूसरे लोग और ख़ासकर उसकी मां रहती थी। तो ये बेटा जो है, जवान लड़का, अकेला रहा करता था। लेकिन दुर्भाग्य से 16 दिसंबर की रात को वो हादसे का शिकार हुआ और आग से जलकर अपने मकान में उसकी मौत हो गई। ये जो सुरेश आर है वो पेशे से एक जिम ट्रेनर था और चेन्नई में रहता था। वहीं जिम ट्रेनर के तौर पर काम भी किया करता था। लेकिन कुछ रोज़ पहले ही वो अपने गांव वापस आया था, छुट्टी में आया था, और इसी दौरान ये दुखद घटना हुई। पुलिस को और गांव वालों को जब इस घटना का पता चला, वो मौके पर पहुंचे, पुलिस की टीम मौके पर आई। लाश इतनी बुरी तरह से जली हुई थी कि उसे देखकर ये पहचान कर पाना ही मुश्किल था कि वो लाश किसकी है। लेकिन चूंकि घर आर सुरेश का था, वो वहाँ रहता था, अकेला रहता था, और जिस शख्स की लाश मिली थी उसकी उम्र भी आर सुरेश से बिल्कुल मिलती जुलती थी। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात थी कि वो डेड बॉडी जो है आर सुरेश की ही है। और यही वजह है कि आर सुरेश की माँ, जो उसके घर से थोड़ी दूरी पर रहती थी, जब उनको गांव वालों ने और पुलिस वालों ने बुलाया, बताया कि आपके बेटे के साथ इस तरह की घटना हो गई, तो वो मौके पर पहुंची और पहुंचकर अपने बेटे की लाश देखकर बुरी तरह से रोने लग गई। ये कन्फर्म हो गया कि ये लाश जो है आर सुरेश की ही है। पुलिस ने डेड बॉडी को रिकवर किया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस अभी इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ा रही थी कि एग्जैक्टली अगर ये एक्सीडेंट हुआ तो कैसे हुआ, वो कौन सी वजह रही, आग क्यों लगी, इसके पीछे कोई फाउल प्ले तो नहीं है। तमाम एंगल को पुलिस एक्सप्लोर कर रही थी। तब तक जहाँ की ये घटना है चेंगलपेट, उसके और पास में एक और लोकेलिटी है जिसका नाम है एन्नोर। तो एन्नोर लोकेलिटी में, एन्नोर पुलिस स्टेशन में एक गुमशुदगी का केस जो है वो दर्ज किया गया था। ये गुमशुदगी का केस दर्ज हुआ था 39 साल के एक शख्स के बारे में जिसका नाम है दिल्ली बाबू। अब ये जो दिल्ली बाबू है ये एन्नोर में रहता था और एन्नोर कस्बे से ही गायब था। घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी और इत्तेफाक से ये जो रिपोर्ट लिखवाई गई थी एन्नोर की गुमशुदगी की, वो 16 दिसंबर की जो घटना है उससे तकरीबन एक हफ्ते पहले दर्ज कराई गई थी। यानी एक हफ्ते पहले से वो दिल्ली बाबू नाम का वो शख्स गायब था।
लेकिन दोनों केस बिल्कुल अलग अलग थे और दोनों केसेस का एक दूसरे से देखा जाए तो कोई रिलेशन, कोई ताल्लुकात नहीं था, क्योंकि एक सिंपल एक्सीडेंट का मामला था और दूसरा एक बंदे की गुमशुदगी का मामला था, और दोनों के केस रजिस्टर होने की जगह, इन्वेस्टिगेशन की जगह अलग अलग थी। तो खैर, घर वाले, दिल्ली बाबू के घर वाले जब बहुत परेशान हुए और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद उन्हें अपने बेटे दिल्ली बाबू के बारे में कोई क्लू नहीं मिला, तो वो एन्नोर थाने से पहुंचे चेन्नई पुलिस कमिश्नरेट, और वहां जाकर उन्होंने अलग से शिकायत दर्ज कराई। और जब घर वाले कमिश्नरेट पहुंचे, अलग से शिकायत दर्ज हुई। कमिश्नरेट से पुलिस ऑफिसर्स ने एन्नोर पुलिस को फिर से इंस्ट्रक्ट किया कि इस मामले की, गुमशुदगी के मामले को अच्छी तरह से आप लोग छानबीन कीजिए। तो एक दबाव पड़ा एन्नोर पुलिस पर, और एन्नोर पुलिस ने इस मामले की बहुत संजीदगी से जांच करने की शुरुआत की। दिल्ली बाबू की गुमशुदगी के मामले की बहुत संजीदगी से जांच करने की शुरुआत की। और जब बहुत सीरियसली इस मामले को पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, तो एक अजीब सा कॉमन फैक्टर, जैसे आप कहें कि एक अजीब सा कोइंसिडेंस या इत्तेफाक पुलिस के सामने आया। पुलिस को यह पता चला कि ये दिल्ली बाबू नाम का जो शख्स, जो नौजवान गायब हुआ है, और आर सुरेश नाम के जिस नौजवान की अपने घर में जलने से मौत हुई है, दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। अब क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई और भी बात थी? पुलिस को अब ये पता करना था। इस मामले में, जैसा कि आप जानते हैं, एक शख्स की मौत हो चुकी थी और एक शख्स गायब था। अब जिस शख्स की मौत हो चुकी थी वो केस तो एक तरह से ओपन एंड शट केस था, क्योंकि घर वालों ने भी उसकी लाश पहचान ली थी। लेकिन जो दूसरा शख्स गायब था, दिल्ली बाबू, उसके मामले का पुलिस को पता लगाना था, क्योंकि वो एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह गया था। तो पुलिस को अब इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ानी थी। पुलिस को एक नई जानकारी मिल चुकी थी कि दिल्ली बाबू और आर सुरेश नाम के ये दोनों लोग एक दूसरे को जानते थे और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। अब पुलिस ने जब इस एंगल को एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो पुलिस को एक और शॉकिंग, एक और चौंकाने वाली जानकारी पता चली। ये जानकारी ये थी कि 16 दिसंबर 2023 को, जिस रोज़ आर सुरेश की अल्लानूर गांव में अपने घर में जल जाने की वजह से मौत हुई, उस रोज़ दिल्ली बाबू की मौजूदगी रात के वक्त उसी अल्लानूर गांव में थी। यह भी एक अजीब इत्तेफाक था। पहले तो दोस्ती वाली बात इत्तेफाक निकली कि एक आदमी गायब है, एक आदमी मर गया, दोनों दोस्त थे। अब दूसरा इत्तेफाक ये निकल आया कि दोनों दोस्त 16 दिसंबर 2023 की रात को उसी जगह पर मौजूद थे जहां पर आर सुरेश की अपने घर में जलने से मौत हुई थी। तो क्या यह भी सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? पुलिस को अब इसके बारे में भी पता करना था। धीरे धीरे ये मिस्ट्री जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी, और पुलिस को लग रहा था शायद इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस को सुलझाने पर इस केस का भी खुलासा हो जाएगा। तो पुलिस ने जब उसके मोबाइल फ़ोन की सीडीआर निकाली और यह इंश्योर हो गया कि घटना के वक्त दिल्ली बाबू अल्लानूर गांव में मौजूद था जब सुरेश आर की मौत हुई थी, तो पुलिस को लगा कि अब उसके गांव में चलकर सुरेश बाबू की मौत के बारे में और ज़्यादा जानकारी उनको जुटानी चाहिए। तो पुलिस जब अल्लानूर गांव पहुंची और अपने सोर्सेज को उसने एक्टिवेट किया, मुखबिरों से पूछा कि भाई बताओ क्या मामला है, तो गांव से पुलिस को कुछ इन्फॉर्मेशंस और मिली। और ये इन्फॉर्मेशन ये थी कि जिस रोज़ आर सुरेश की अपने घर में जलने की वजह से मौत हुई थी, उस रोज़ आर सुरेश 3 और लोगों के साथ देखा गया था। अब ये 3 और लोग कौन थे, इसकी पुलिस ने पता लगाने की शुरुआत की। तो पता चला कि 3 और लोगों में एक आदमी तो खुद वो था दिल्ली बाबू जिसकी वहां मौजूदगी थी, ये कंफर्म हो गया। दूसरा पता चला कि एक आदमी है हरि कृष्णन, जो उस रात वहां पर मौजूद था। अब इसके अलावा एक और आदमी था, उसके बारे में भी पता करना था, तभी वो 3 लोग होते, क्योंकि आर सुरेश एक की तो मौत हो चुकी थी, बाकी 3 और लोग मौजूद थे, ऐसा पता चला पुलिस को। तो वो आदमी कौन था, पुलिस को अब इसके बारे में भी पता लगाना था, लेकिन उसका नाम, उसकी पहचान पुलिस को पता नहीं चल पाई। एक आदमी के बारे में पता चला, हरि कृष्णन, जिसका मैंने आप लोगों से नाम लिया। अब देखिए 3 किरदार हैं। दिल्ली बाबू गायब है, आर सुरेश की मौत हो चुकी है, हरि कृष्णन जो वहां मौके पर था वो कहीं गायब है लेकिन वो जिंदा है, उसके बारे में पुलिस को पता चला। तो पुलिस ने अब हरि कृष्णन का मोबाइल फ़ोन का सीडीआर निकाला, उसके लोकेशन को ट्रैक करना शुरू किया। तो जैसे ही लोकेशन को ट्रैक किया तो पता चला कि हरि कृष्णन चेन्नई से थोड़ी दूर एक और टाउनशिप है वेल्लोर, वहाँ पर मौजूद है। वेल्लोर का नाम आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी हो, क्योंकि वेल्लोर में क्रिश्चियन मिशनरीज़ का एक बहुत ही मशहूर, एक बहुत ही विशाल बड़ा हॉस्पिटल है जो उस इलाके के लोगों
जो पूरे उस इलाके के लोग वहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। तो वेल्लोर छोटा टाउनशिप होने के बावजूद उसका बड़ा नाम है। तो इसी वेल्लोर में हरिकृष्णन के होने का पुलिस को पता चला। अब पुलिस वेल्लोर के पास एक लोकेलिटी है जिसका नाम है अराकोणम। तो इस अराकोणम लोकेलिटी में हरिकृष्णन के घर उसके लोकेशन को फॉलो करते हुए पहुंची और बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में इसके घर पर पुलिस ने दबिश दी, छापेमारी की। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब छापेमारी हुई तो हरिकृष्णन के घर में अकेला हरिकृष्णन नहीं बल्कि वो आदमी भी मिला जिसकी मौत हो गई थी, यानी आर सुरेश। अब आर सुरेश अगर मर गया, उसकी मां ने उसकी पहचान कर ली, तो वो यहां जिंदा कैसे था? पुलिस हैरान हो गई, क्योंकि पुलिस तो दिल्ली बाबू को ढूंढ रही थी और हरिकृष्णन से पूछना चाहती थी कि भाई उस रात तुम लोगों ने दिल्ली बाबू के साथ क्या किया, वो कहां चला गया। लेकिन यहां तो दिल्ली बाबू को ढूंढते ढूंढते पुलिस को आर सुरेश मिल गया, जिसकी मौत की बात पहले सामने आ चुकी थी। अब आर सुरेश और हरिकृष्णन से जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि उनका एक और दोस्त इस मामले में शामिल है जिसका नाम है कीर्ति राजन। और इन तीन लोगों ने मिलकर, हरिकृष्णन, आर सुरेश और कीर्ति राजन, इन तीन लोगों ने मिलकर दिल्ली बाबू की हत्या कर दी है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट एनोर थाने में दर्ज है। अब सवाल यह है कि दिल्ली बाबू की हत्या की तो उसकी लाश कहां है? तो कहानी का ट्विस्ट यह है कि आर सुरेश के घर से जिस शख्स की लाश बरामद हुई थी वो किसी और की नहीं बल्कि उसके दोस्त दिल्ली बाबू की ही लाश थी। और वो इतनी बुरी तरह से जली हुई थी कि उसकी पहचान कर पाना मुश्किल था और आर सुरेश की मां ने उसे अपना बेटा समझकर उसकी पहचान भी कर ली थी। लेकिन इन तीन लोगों ने मिलकर दिल्ली बाबू नाम के एक चौथे आदमी की हत्या क्यों की? क्या उससे कोई दुश्मनी थी या इसके पीछे कोई और कहानी है? पुलिस को अब ये पता करना था। और आपको जानकर बड़ा अफसोस होगा कि कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा, कोई झमेला कुछ नहीं था, बल्कि इन तीन लोगों ने बहुत ठंडे दिमाग से लालच में आकर दिल्ली बाबू नाम के उस शख्स की हत्या कर दी। असल में ये जो कीर्ति राजन नाम का आदमी है, ये ऑटो चलाया करता था चेन्नई में, और वहाँ पर उसकी आर सुरेश, हरिकृष्णन, इन सारे लोगों से दोस्ती हुई। दिल्ली बाबू से भी कॉमन फ्रेंडशिप थी। तो आर सुरेश ने कीर्ति राजन और हरिकृष्णन के साथ मिलकर एक प्लानिंग की। इस प्लानिंग के मुताबिक आर सुरेश ने अपने नाम 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस कराया, यानी वो इंश्योरेंस जिसमें अगर आर सुरेश की मौत हो जाती है, खासकर एक्सीडेंट में या अनफॉर्चुनेट तरीके से, तो उसका बेनिफिट जो है उसके नॉमिनीज़ को मिलता है। और ये बात आर सुरेश को जब पता चला और उसको लगा कि थोड़ा प्रीमियम देकर अगर वो एक इंश्योरेंस अपना करा ले और अपना डेथ फेक कर सके, अपनी मौत का नकली स्टोरी क्रिएट कर सके, तो फिर इसका फ़ायदा 1 करोड़ रुपए की सूरत में उन्हें मिलेगा। वो रातों रात अमीर बन जाएंगे। इसी प्लानिंग के तहत आर सुरेश ने पहले 1 करोड़ रुपए का अपना बीमा करवाया और तकरीबन 1 साल तक किश्तों में वो 50,000 रुपये जमा करवाता रहा प्रीमियम के तौर पर, ताकि बीमा कराने के फ़ौरन बाद जो है वो मर्डर ना करे। यानी लंबी प्लानिंग रची। 50,000 रुपये 1 साल तक उसने दिए प्रीमियम के तौर पर, और फिर तय प्रोग्राम के मुताबिक 16 दिसंबर को इन तीन दोस्तों ने, हरिकृष्णन, सुरेश और कीर्ति राजन, इन्होंने मिलकर दिल्ली बाबू को पार्टी के बहाने, शराब पीने पिलाने के बहाने उसी अल्लाह नूर गांव में बुलाया और वहां मौका देखकर पहले एक तार से गला घोंटकर दिल्ली बाबू की हत्या कर दी। फिर उसकी लाश पर पेट्रोल डालकर उसे बुरी तरह से जला दिया जिससे उसकी पहचान तक न हो पाए। और फिर ये तीनों लोग वहाँ से डिस्बर्स हो गए, फरार हो गए। उनकी साजिश ये थी कि मौत जो है वो दिल्ली बाबू की नहीं बल्कि आर सुरेश की लगे, और इस साजिश में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए थे, क्योंकि आर सुरेश की माँ ने उस लाश को देखकर अपने बेटे की लाश समझ भी लिया था। लेकिन इसके आगे की कहानी आपको पता है कि कैसे इत्तेफाकन पुलिस एक गुमशुदगी के मामले की जांच करती हुई ये जान गई कि जो आदमी गायब हुआ है उसका कनेक्शन मरने वाले आदमी के साथ है, और जैसे ही कनेक्शन जुड़ा, तफ्तीश आगे बढ़ी तो इस खतरनाक साजिश वाले मामले का खुलासा हो गया। अब पुलिस ने फर्जी तौर पर मर चुके आर सुरेश के साथ उसके बाकी दोनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है, और दिल्ली बाबू के घर वाले जो है बेहद अफसोस में हैं। वो चाहते हैं कि गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो ये थी पूरी कहानी, जिसमें लालच में आकर दोस्तों ने अपने ही दोस्त का कत्ल कर दिया। बहुत ही गिरी हुई सोच, गिरी हुई मानसिकता और दुखद मानसिकता, जिस कहानी को सुनकर सिवाय अफसोस के मन में और कोई भावना नहीं आती। और ये भी भावना आती है कि इन लोगों को ऐसी कड़ी सज़ा मिले जिससे आइंदा कोई इस तरह की हरकत को अंजाम देने की हिमाकत न कर सके। आज के लिए इतना ही। फ़िलहाल आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा, और
अब मेरी कोशिश होगी कि मैं रेगुलर यूं ही दोपहर को सुप्रतिम से सुनिए का अपना ये प्रोग्राम लेकर हाजिर होता रहूं। आगे मैं आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ा करूंगा, उसका जवाब दिया करूंगा, जो सिलसिला हमारा चलता रहा है। मगर आज चूंकि काफ़ी दिनों के बाद आया हूं तो कोई कमेंट या कोई बातचीत आप लोगों से फ़िलहाल नहीं कर रहा हूं। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।